हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। हमने पिछली क्लासेस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लास्ट सेकंड मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर टेंस की डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक का पार्ट रहेगा डेट इज आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये वो टेंस जो है ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेंस है और एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछा जा सकता है। तो इस टेंस में हम बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जैसे कि परफेक्ट से हम समझते हैं कि कोई काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये जो काम है ये अभी ना तो प्रेजेंट में पूरा हुआ ना ही पास्ट में पूरा होगा। मतलब ना प्रेजेंट में पूरा हुआ ना ही पास्ट में होगा। तो कहने का मतलब है कि जो फ्यूचर में होगा, ये जो काम है कब होगा, फ्यूचर में होगा। कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, उस टाइम तक मैं कुछ कर चुका हूँ, उस टाइम तक मैं कुछ बन चुका हूँ, उस टाइम मैं जो खाना खा चुका हूँ, उस टाइम मैं घूम चुका हूँ। इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं डेट इज आवर परफेक्ट टेंस, जहाँ पे काम पूरा हो चुका होगा। बट यहाँ पे काम क्या होगा, फ्यूचर में पूरा होगा, जिसके लिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या शैल। तो हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। फ्यूचर से आप समझ रहे भविष्य काल, क्या बोल रहा है, भविष्य काल। परफेक्ट का मतलब कोई काम पूरा हो चुका है और टेंस का मतलब काल है। यानी हम आज ऐसे काल या ऐसे टेंस की बात करेंगे जिसमें काम पूरा हो चुका है, कंप्लीटली डन हो चुका है काम। जैसे इसको हिंदी में पहचानने के लिए हम कैसे रहे, हिंदी में इसको कैसे पहचाने हम, जिन भी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इत्यादि आता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिन भी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आता है, तो वो हमारे सारे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अब तो हमने पढ़ लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उस हिंदी में इसे कैसे पहचाने। एग्जांपल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, राम खाना खा चुका होगा। राम खाना खा चुका, तो हम लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं हम, राम खाना खा चुका होगा। तो जो ये राम है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। खाना हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके साथ जो मेरा खाना है, जो मैं खा रहा हूं, किसी चीज को खा रहा हूं, वो जो खा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरी क्रिया हो रही है। और चुका होगा, ये जो चुका होगा ये मुझे बता रहा है कि किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है। ये लास्ट में चुका होगा। अगर यहाँ पे होता चुके हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता, और अगर यहाँ पे लिखा होता चुका थे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करता। राम खाना खा चुका होगा, इसे हमने सेंटेंस को समझ लिया। अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में इसका रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव का। इसका रूल, अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव का रूल मेरे पास क्या कहता है, जो मेरा अफर्मेटिव का रूल है वो कह रहा है कि मेरे पास होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास होगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ मेरे पास होगी हैव, और वही होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिकॉज परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज हम करते हैं। सब्जेक्ट होगा एक मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेरे पास हैव होगा, एक मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो ही होती है, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या होती है, यहाँ पे दो ही होती है, विल और शैल। तो विल और शैल में मैं बता चुका हूं, शैल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं, विल का इस्तेमाल बाकी सभी के साथ करते हैं। बट कंडीशन जो है, विल जो है वो आई और वी के साथ भी होता है, बस कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी। तो मैं लिखता हूं राम है, यहां लिखूंगा राम, इसके अनुसार बनाना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब राम क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल से फ्यूचर टेंस में कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर वो मेरा थर्ड पर्सन है तो उसके साथ मैं विल का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां लिखूंगा राम विल, अब विल के जस्ट बाद क्या है, हैव है। अब
खाने को बोलते हैं ईट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन। राम विल हैव ईटन द फूड। राम विल हैव ईटन द फूड। कितना इजी सेंटेंस है कि राम खाना खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन द फूड। ऐसे ही मैं एक को लिखता हूं, सोहन विल हैव वॉच्ड आ धुरंधर मूवी। सोहन विल हैव वॉच्ड अ धुरंधर मूवी, यानी सोहन जो है धुरंधर मूवी देख चुका होगा। सोहन जो है धुरंधर मूवी देख चुका होगा। तो ये भी काम क्या हो रहा है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होगा। अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे श्योरिटी नहीं है कि उसने देखी है नहीं देखी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस टाइम तक वो देख चुका होगा। बाय 8 PM बाय 9 PM ऐसे टाइमिंग के साथ जब हम इसको जोड़ते हैं तो उसके साथ हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ बाय 9 PM, यानी रात को 9 बजे तक वो मूवी देख चुका होगा। मैं लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं बाय 6 PM, तो वो राम जो खाना खा चुका होगा बाय 6 PM। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस मेरे होते हैं वो मेरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। हम इसका अफर्मेटिव डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके नेगेटिव की तरफ हम चलते हैं। क्या चलते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव से समझ नेगेटिविटी फैलाना। नेगेटिविटी कौन फैलाता है, जो हमेशा नहीं नहीं करता है। तो यहां मैं लिखता हूं हेल्पिंग वर्ब मेरे पास होगी, सब्जेक्ट होगा, इसके साथ मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मेरे पास क्या लग जाएगा, नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे लिखता भी हूं, राज विल नोट हैव गॉन टू दिल्ली। राज विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। राज विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। अब राज जो है वो दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो नहीं जा चुका होगा तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फेज जो कि हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हमारे सारे सेंटेंस कौन से होते हैं, वो इंटेरोगेटिव के सेंटेंस होते हैं। और इंटेरोगेटिव को बताने का जो मेरा रूल है वो मेरे पास कहता है हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, हैव लग जाएगा, हैव के साथ मेरे पास लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मेरे पास क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा सेंटेंस है ये क्या है, प्रश्नवाचक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं मैं, विल निखिल हैव सीन द ताज महल। विल निखिल हैव सीन द ताजमहल। क्या निखिल ताजमहल को देख चुका होगा, क्या निखिल ताजमहल को देख चुका होगा। अभी बात मुझे पता नहीं है, शायद देख चुका होगा या नहीं देख चुका होगा, इस बात में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा सेंटेंस कह रहा है विल निखिल हैव सीन द ताजमहल। क्या निखिल ताजमहल देख चुका होगा या उसने कभी देखा होगा, इस टाइप से जो सेंटेंस होगा, उसने कभी ताजमहल देखा होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो मेरे प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो ऐसे कोई एग्जांपल ले सकता हूं, विल मोहन गोन टू दिल्ली। क्या मैं कल खाना खा चुका हूंगा, क्या मैं कल नहा चुका हूंगा, क्या मैं कल एग्जाम दे चुका हूंगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है, क्या मैं कल एग्जाम दे चुका हूंगा, यानी काम जो है अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन उस टाइम तक पूरा हो चुका होगा, ये संभावना है। फ्यूचर इज बेसिकली अ पॉसिबिलिटी, कि जहां पे हमें पता चलती है किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में हम समझते हैं, तो वही हमारा फ्यूचर टेंस है। तो इंटेरोगेटिव मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इसके यूसेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने अफर्मेटिव समझ लिया, हमने नेगेटिव समझ लिया, हमने इंटेरोगेटिव भी समझ लिया, लेकिन सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके यूसेस समझना, बिकॉज इसके यूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसके यूसेस नहीं समझे तो हम इस सेंटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करें, हम इसके एप्लीकेशन को कैसे करें, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो यूसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसका फर्स्ट यूज क्या है। फर्स्ट यूज क्या होगा इसका,
फर्स्ट यूज अब तक आपने सेंटेंस को बना के देख चुके हैं, अब तक आप सेंटेंस को वीडियो देख चुके हैं। आप तो आप लोगों को समझ होगा पहला यूज तो इसका इसीलिए होगा जहां पे कोई काम पूरा हो चुका होगा, भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा, उसके लिए हम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर रमेश विल हैव watered the plants। रमेश विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, रमेश पौधों को पानी दे चुका होगा, रमेश पौधों को पानी दे चुका होगा। क्या काम है? फ्यूचर में परफेक्ट बता रहा है, फ्यूचर में परफेक्ट को बता रहा है। फ्यूचर में किसको बता रहा है? परफेक्ट को बता रहा है। वो काम पूरा हो चुका होगा, उस समय तक वो काम पूरा हो चुका होगा। इसका सेकंड यूज हम देखते हैं। सेकंड यूज है जो मेरे पास, वो टाइम से रिलेट करता है। जैसे कि बाय 10 PM I will have completed my homework। By 10 PM I will have completed my homework, कि 10 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा, 10 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो भी मुझे बता रहा है कि स्पेसिफिक टाइम दे दिया मुझे कि इतने टाइम तक मैं ये काम पूरा हो चुका होगा, मेरे से ये काम पूरा हो चुका होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए, अभी तक वो काम पूरा हुआ नहीं है, मैं संभावना दे रहा हूं कि वो काम 10 बजे तक पूरा हो चुका होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जहां पे हमें क्या होता है कि जब टाइम स्पेसिफिक टाइम दिया होता है तो वहां पे भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर। थर्ड यूज देखते हैं, इसका हम थर्ड यूज समझते हैं कि थर्ड यूज इसका क्या कहता है। थर्ड यूज मेरे पास कह रहा है कि ऐसा एक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा एक्शन, एक्शन का मतलब ऐसी क्रिया जो क्या हो गई हो, एक ही टाइम पे हो रही हो, लेकिन एक काम तो पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ। यानी कहने मतलब a work has been done before and a work has been done after that, कि एक बिफोर से पहले कोई काम हुआ और बिफोर के बाद कोई काम हुआ। तो ये टाइप के सेंटेंस भी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे एग्जाम्पल लेके चलता हूं। द टैक्सी विल हैव अराइव्ड बाय द टाइम you wake up। The taxi will have arrived by the time you wake up। The taxi will have arrived by the time you wake up, कि टैक्सी पहुंच चुकी होगी, टैक्सी पहुंच चुकी होगी जब तक तुम क्या कर चुके हो? उठ चुके होगे, जब तक तुम उठ चुके होगे। You wake up, ये टाइम को बता रहा है। इसमें काम कौन सा पहले हुआ? अगर आप सेंटेंस को पढ़ के बताएं तो इसमें काम पहले कौन सा हो रहा है? टैक्सी का पहुंचने का काम पहले हो रहा है या आपके जगने का काम पहले हो रहा है? हमारे टैक्सी के पहुंचने का काम पहले हो रहा है, तो टैक्सी के पहुंचने का काम पहले हो रहा है, आपके जगने का काम जो है वो बाद में हो रहा है। यहाँ पे देखिए, टैक्सी जो है वो पहुंचने का काम पहले हो रहा है, टैक्सी पहले पहुंचेगी जब तक तुम जग जाओगे, यानी टैक्सी पहुंच जाएगी उसके बाद ही तुम जगोगे। फोर्थ यूज समझते हैं, ये मुझे बताता है ड्यूरेशन इन द फ्यूचर। क्या बताता है? ड्यूरेशन इन द फ्यूचर के लिए हम इसका यूज करते हैं। ड्यूरेशन इन द फ्यूचर के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ड्यूरेशन इन द फ्यूचर के लिए कैसे एग्जांपल लेके चलते हैं? नेक्स्ट मंडे they will have been married for 10 years। Next Monday they will have been married for 10 years। अगले सोमवार को उनकी शादी को 10 साल पूरे हो चुके होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगले सोमवार को उनकी क्या आने वाली है? एनिवर्सरी आने वाली है। क्या आने वाली है? एनिवर्सरी आने वाली है, तभी तो 10 साल पूरे होंगे। तो ध्यान से समझिए सेंटेंस को। क्या बोल रहे हैं सेंटेंस मेरे पास
सेंटेंस बोल रहे हैं नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को, दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, और 10 साल के लिए शादी कर चुके होंगे, मतलब उनके 10 साल शादी के पूरे हो चुके होंगे। तो ये सिंपल बता रहा है मेरे पास सेंटेंस कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑफ आल्सो अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी तक 10 साल पूरे नहीं हुए, अगले सोमवार को हो चुके होंगे इस वक्त तक। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। अब मैं इसके कुछ आपको कॉमन कुछ वर्ड्स दूंगा, जिन वर्ड्स को आप देख के बस समझ सकते हैं कि अगर वो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं कहीं पे तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होगा। तो उन वर्ड्स के बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, जिन वर्ड्स का हम यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या बाय द टाइम। सेकेंड मेरे पास वर्ड है एक बिफोर, एक मेरे पास वर्ड है बाय द टाइम, एंड सेकेंड मेरे पास जो वर्ड है वो क्या है आता है दैट इज इन। ये जो 3 टाइप के वर्ड हैं, ये जो वर्ड हैं ये अपना आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताते हैं। बाय द टाइम कैसे बता रहा है कि बाय द टाइम आई विल हैव डन दिस वर्क, कि इस समय तक मैं उस काम को पूरा कर चुका हूंगा। तो ये कि बाय द टाइम स्पेसिफिक बता रहा है कि वो काम फ्यूचर में ही होगा और परफेक्ट में कंप्लीट हो चुका होगा। बिफोर क्यों बता रहा है, बिफोर कैसे बता रहा है, जैसे बिफोर द मीटिंग आई विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मीटिंग से पहले मैं इसके बारे में पूरी तरीके से मैं पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर चुका हूंगा। तो बिफोर का हो गया। इन कैसे बता रहा है, आई हैव बीन कंप्लीटेड माई एसे विद इन 2 months, मैं अपने एसे को 2 महीने में कंप्लीट कर चुका हूंगा, किया नहीं है, कंप्लीट कर चुका हूंगा। या फिर मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे कि मैं अपनी आईआईटी की तैयारी को 2 महीने में कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई आईआईटी प्रिपरेशन विद इन 2 months। तो इनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो यही आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं मैं। यही हमारा आज का टॉपिक था और यही यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ें, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ये हमारा टेंस का पार्ट लास्ट फेज चल रहा है। इसके बाद बस हमारा एक ही टेंस रह जाएगा, दैट इज आवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद मैं एक 1 शॉट लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको इसके सारे रूल्स, इसके सारे विद इन एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और वो वीडियो के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए जो आपका डर होता है टेंस के साथ वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक